अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में 100 रुपये का निवेश किया होता तो आज 12 साल बाद 2021 में लगभग 8 करोड़ रुपए के मालिक होते। 2009 में बिटकॉइन में किया गया निवेश करीब 8 लाख गुना हो गया है। जनवरी 2009 में जब यह करेंसी चलन में आई थी तब एक बिटकॉइन की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी, जो आज है करीब 30 लाख। दुनिया की सबसे महंगी यह करेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव की लहरों में गोते खा रही है। यह ऐसी वर्चुअल यानी आभासी करेंसी है जिसे असलियत में न कोई देख सकता है न छू सकता है। इसी बिटकॉइन को लेकर आज दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। इसके कई सारे पक्ष हैं, विवाद है, विरोध है, भरोसा है तो गहरा अविश्वास भी है। बिटकॉइन क्या है, कैसा है, क्यों है? क्या आम आदमी भी 500 या 1000 रुपये लगाकर इसे खरीद सकता है? इसके तब और अब इन सब को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार सिंह। काइंड नॉलेज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जैसे अन्य रुपया या डॉलर। अंतर यह है कि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं ना ही उसे पैसों की तरह छू सकते हैं, पर यह है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार उद्योगपति एलन मस्क ने कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि वो अपनी कंपनी टेस्ला की गाड़ियों को खरीदने के लिए बिटकॉइन को मंजूरी देंगे। इसके पहले उन्होंने करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश बिटकॉइन में किया था। पर्यावरणविदों ने इसका जोरदार विरोध किया था। कहा गया कि बिटकॉइन की माइनिंग में जो ऊर्जा खर्च होती है वह पर्यावरण के लिए भयावह है। इसके बाद एलन मस्क ने कहा कि इस क्रिप्टो करेंसी का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए टेस्ला अब बिटकॉइन में कार नहीं बेचेगी। इस घोषणा से बिटकॉइन की कीमत में करीब 17% की गिरावट दर्ज हुई, जो लगातार गिरती जा रही है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रही संस्था इनर मंगोलियन ऑटोनोमस रीजन ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को रोकने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस की स्टडी के मुताबिक वर्ष 2019 में पूरे अर्जेंटीना में जितनी बिजली की खपत हुई उससे अधिक बिजली की खपत केवल चीन में बिटकॉइन माइनिंग में हुई। इस रिसर्च में यह भी कहा गया कि वर्ष 2024 तक चीन में बिटकॉइन माइनिंग में जितनी बिजली की खपत होगी वह पूरे इटली के पावर कंजम्पशन से अधिक होगी। इसे देखते हुए चीन ने सारी क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी इसके वर्तमान में गिरावट का एक कारण है। बिटकॉइन निर्माण में जो बिजली खर्च होती है उस पर भी भारी विरोध है, बवाल है। बिटकॉइन बनने के प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। जैसे खदान से माइनिंग कर सोना या कोयला निकाला जाता है, वैसे ही हजारों सुपर कंप्यूटर्स जब एक साथ प्रोसेस होते हैं तब एक बिटकॉइन बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। यह एक तरह से लॉटरी प्रोसेस की तरह ही होता है। इसके सॉफ्टवेयर में जब कुछ नए ब्लॉक बनते हैं तो कुछ नए बिटकॉइन बनते हैं। जैसे नए नोट छापने पर रुपया बनता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर में जब नया ब्लॉक अनब्लॉक होता है तो नए बिटकॉइन का निर्माण होता है। एक ब्लॉक की माइनिंग में करीब 10 मिनट के आसपास का वक्त लगता है। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स और माइनर्स सौदे कर रहे होते हैं, लेकिन एक सौदे को एक माइनर ही कर पाता है और जो माइनर डील करने में कामयाब हो जाता है उसे इनाम के तौर पे सॉफ्टवेयर कुछ बिटकॉइन देता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि डील कितनी बड़ी या कितनी छोटी हुई। और जब हजारों कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है और इसी ऊर्जा के खर्च पर कई प्रमाणिक रिसर्च हुए जिसको चाइना ने माना एवं एलन मस्क की कंपनी ने इन्हीं विरोधों की वजह से अपनी कारों की बिक्री बिटकॉइन से करने के फैसले से पीछे हटी। बिटकॉइन की लेन देन की सारी जानकारी को इनक्रिप्ट करके एक डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। ये सभी कंप्यूटर्स में एक साथ होती है। इसका कोई मालिक नहीं है।
इसलिए इस पर किए गए सभी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होकर रहता है। वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि लेन देन हुआ या नहीं। बिटकॉइन को सातोशी नाकामोटो नाम के डेवलपर ने 2007 में तैयार किया था। साल 2007 से उन्होंने बिटकॉइन की कोडिंग लिखनी शुरू की थी। साल 2009 से यह बाजार में है। जैसे हर देश में करेंसी की सालाना छपने की एक लिमिट होती है कि हर साल में इतने ही नोट छापे जा सकते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते हैं और यह समय 2041 तक का है। अभी की बात करें तो मार्केट में 13 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख बिटकॉइन आ चुके हैं। आगे आने वाले 20 सालों में केवल 80 लाख के आसपास ही नए बिटकॉइन आने हैं। इस तरह प्रतिदिन और प्रतिवर्ष माइन होने वाले बिटकॉइंस की संख्या कम होती जाएगी। नए बिटकॉइन जो अब माइनिंग के जरिए आएंगे वे पहले से कम आएंगे। डिमांड बढ़ती जा रही है और नए बिटकॉइन की सप्लाई कम होती जा रही है, इसीलिए वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम उतार चढ़ाव के बीच 2021 के अंत तक इसकी कीमत $1 लाख यानी करीब 73 लाख रुपये को छू लेगी। पर वास्तव में ठीक ठाक बता पाना मुश्किल है। अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन एडवर्ड बफेट ने इस आभासी करेंसी के प्रति लोगों को आगाह करते हुए कहा कि यह किसी भी तरीके से भरोसे के लायक नहीं है। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने तो बिटकॉइन का विरोध करते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की। इसे सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हुए कहा कि मैं $5 का भी बिटकॉइन न खरीदूं। इस वक्त बिटकॉइन के अलावा 200 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। यदि सभी तरीके के डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को जोड़ लें तो यह संख्या 2000 के आसपास हो जाती है। इसमें ज़्यादातर लोग फर्जी तरीके से बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। गेन बिटकॉइन ने तो 8000 लोगों को करीब 2000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। जैसे कि हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन भी है। इसमें लेन देन की पहचान छुपी रहती है। सरकार के नियंत्रण से बाहर होने से आतंकवादी, माफिया और हैकर्स पर बिटकॉइन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से करने का शक है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। यदि किसी के पास एक बिटकॉइन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन ही खरीदा जाए। जिस तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। एक सातोशी की कीमत करीब 30 पैसे है। मतलब यदि लाखों रुपये न भी हो तो 500 या 1000 रुपये बिटकॉइन में लगाया जा सकता है। पर इसकी वैल्यू इतनी ऊपर नीचे होती रहती है जितनी दुनिया की किसी भी करेंसी की नहीं। तमाम विरोधों के बावजूद बिटकॉइन का वजूद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई देशों की सरकारें और दुनिया की कुछ जानी मानी कंपनियां बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रही हैं। फेसबुक ने तो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है। ट्विटर के CEO जैक डोर्से ने बिटकॉइन पर भरोसा करते हुए बहुत सारा पैसा लगाया है। एक बात तो तय है कि बिटकॉइन ने बाजार को नया आसमान दिया है। यदि आपके पास यूज से अधिक पैसा है जिसके जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो आप भी बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सुझाव कमेंट के जरिए हमें दें। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया काइन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।